हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो भी उसे दिलो जान से चाहता था। मगर उसकी तरजीहात में और भी बहुत कुछ शामिल था। वो जिंदगी को फतह करना चाहता था और ये पगली वसल के लिए माहिर वे आग की तरह तड़पती थी, मचलती थी। कामयाबियां समेट कर जब वो लौटा तो देखा कि उसकी कुल मता लुट चुकी है। बेवफाई ने हर फतह को शिकस्त में बदल कर रख दिया है। उसे इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इसके साथ ऐसा करेगा, मगर ये दुनिया है और दुनिया में ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वफा का बदला वफा से देते हैं। फिर उसके साथ बेवफाई क्यों हुई? क्योंकि उसने तो कभी बेवफाई का सोचा भी नहीं था। अजहर को वो लाख समझाती थी कि अपने मुल्क में ही मेहनत करो, यही कामयाबी मिलेगी। मगर वो, उसे तो हमेशा यही लगता था कि वो बस एक बार बाहर चला जाए और वो हमेशा उससे इसी ख्वाहिश का इजहार करता था कि एक बार बाहर चला जाऊं, फिर तो मैं सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। बाहर जाना आसान नहीं था, पैसा चाहिए था इसके लिए, वो भी बहुत सारा। इतना पैसा उनके पास नहीं था। ना ही कोई रिश्तेदार इतनी बड़ी रकम उधार देने को माना, ना कोई दोस्त काम आया, ना रिश्तेदार। सभी अपना अपना रोना रोते रहते थे। अजहर की परेशानी को अपनी परेशानी गर्दानने वाली कोमल तड़प कर रह गई। उसका महबूब उसकी खुशियों के लिए मेहनत की आग में कूदना चाहता था। उससे रहा न गया। उसने अपनी बेवा माँ से एक बात की। बेवा माँ जहादीदा औरत थी। उसने बेटी को लाख समझाया कि अजहर से कहो बाहर ना जाए, यही मेहनत करे, कामयाबी मिल जाएगी। मगर अजहर के दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि बाहर जाऊंगा तो दुनिया कोमल के कदमों में ढेर कर दूंगा। बावली कोमल उसकी मोहब्बत को अपने लिए कसौटी समझने लगी और फिर उसने इस कसौटी में खरा उतरने का फैसला कर लिया। बेवा माँ तो पहले ही कह चुकी थी कि हम गरीब, माली तौर पर अजहर की मदद नहीं कर सकते। मगर कोमल ने दिल के हाथों मजबूर होकर वो करने का फैसला कर लिया जो शायद कोई लड़की सोच भी नहीं सकती। एक रात कोमल ने माँ को गहरी नींद में देखकर अलमारी खोली, अपने ब्याह के लिए रखा जेवर निकाला और अगले रोज अजहर के हवाले कर दिया। वो जल्दी समझती थी कि अजहर बाहर जाएगा, कमा कर लाएगा और उसे इससे ज्यादा जेवर बना देगा। सियाना अजहर जेवर बेचकर बाहर के मुल्क उड़न छू हो गया। पहले चंद माह तो बाकायदगी से फोन करता रहा, खैरियत पूछता रहा, बताता रहा, मगर फिर उसके फोन आना बंद हो गए और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ये सिलसिला खत्म हो गया। बेवा माँ जेवर जाने पर पहले ही सीना पीट चुकी थी। अब कमारी बेटी के बढ़ती उम्र का दुख उससे झेला नहीं जा रहा था। 5 साल बाद अजहर जब लौटा तो वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। बाद में पता चला कि अजहर ने वहां शादी कर ली थी। वापसी का उसका वैसे तो कोई इरादा नहीं था, क्योंकि यहाँ तो अजहर के आगे पीछे कोई था ही नहीं। मगर एक्सीडेंट में बीवी की हलाकत के बाद उसे फिर से कोमल कुर्बानी का बकरा नजर आया। अब वो कोमल और उसकी माँ को तरह तरह की मजबूरियां और कहानियां सुना सुना कर मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था कि वो शादी उसने की नहीं थी, मजबूरन करनी पड़ी। कोमल ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो अब इससे शादी नहीं करेगी। मगर कोमल की माँ ने उसे समझाया कि उम्र बीती जा रही है, हमारी गरीबी में कोई तुम्हें ब्याहने नहीं आएगा, लिहाजा बेहतर यही है कि जिंदगी जीने के लिए ना सही, जिंदगी गुजारने के लिए ही अजहर का साथ कबूल कर लो। बिलाखिर कोमल ने बुझे दिल के साथ बेवा माँ की मजबूरियों को समझते हुए अजहर की जिंदगी में सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए शामिल होने का फैसला कर लिया और उसकी जिंदगी में शामिल हो गई।
हालांकि वफा की कसौटी में अजहर खोटा निकला था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जाते जाते एक सवाल भी आपसे जरूर करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या कोमल को अजहर से शादी कर लेनी चाहिए थी या उसका अपना फैसला ठीक था? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमारी इस कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू किस्सा कहानी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।